ओम शांति। 6 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो, हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं। यह तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। वैसे क्या होता है, याद कब किया जाता है? जब चले जाते हैं, जब छोड़ देते हैं। कोई भी हो, ऋषि मुनि हो या अच्छे अच्छे हो, इनकी प्रतिमा कब रख दी जाती है? जब वो क्या हो जाते हैं, अपना साकार शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा के लिए क्या कहा? ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है और उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। माना वो भी है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, और प्रतिमा भी साथ साथ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सन्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर। फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? कब नहीं सुनता गॉड फादर? जिन्होंने ब्रह्मा को वैल्यू ही नहीं दी और उसके बाद कितना भी पुकारा, ओ गॉड फादर हमारी रक्षा करो, फिर वो सुनता ही नहीं। सुनेगा क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठ लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। कितनी अजीब बात है। ऐसा होता कि निश्चय ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन निश्चय होते हुए भी माया मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भले किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनी हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं।
ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उसका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं। मेजॉरिटी होंगे या थोड़े बहुत होंगे, ऐसे भी हैं। कहा इसलिए कहां कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। जबकि याद कैसी सब्जेक्ट है, टोटली गुप्त मन बुद्धि की सब्जेक्ट है। लेकिन बोला क्या, पंडित ने तो कहानी सुनाई, लेकिन अगर वो झूठा निकल पड़ा तो क्या होगा। झूठा निकल पड़ा तो क्या होगा, उस पर प्यार नहीं रहेगा। प्यार फिर भी उन पर रहेगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। याद करते करते वो जो कहानियां सिर्फ सुनी थी वो अब उनके जीवन में उनको वो दिखने लगा। तो कहा वह जरूर पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। प्रैक्टिकल में याद करना और थ्योरी में याद करना कैसे होता है। याद तो याद ही है। हाँ, माँ बच्चे को याद करती है, बाबा मिसाल देते हैं ना, तो ये याद नहीं है। प्रैक्टिकल में करना मतलब क्या। जैसे कोई कोई क्या कहते हैं बाबा से, हम तो सदा ही कहाँ रहते हैं बाबा की याद में, हम इतने घंटे याद करते हैं। तो जैसे क्या है, एक बार होता है ना, वही मर्ज और इमर्ज की बात आ गई। एक बार संकल्प किया कि मैं बाबा का बच्चा, बहुत अच्छा कोई स्वमान ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाता है या उसी में रहते हैं। लेकिन उनको क्या लगता है, हम जो ये 1 घंटा बैठे हमने क्या किया, ये पूरा हमने याद में ही कवर किया। और बाबा क्या कहते हैं व्यक्तवाणी में कि मर्ज संकल्प होगा, वो जो विजन है, वो एक्यूरेसी, वो है एक्चुअल। नहीं तो फिर क्या कहेंगे इसको। भावना एक रखी कि भगवान को याद करने बैठे हैं, भावना बहुत अच्छी रखी, गीत सुन लिए और फिर अलग अलग विचारों में बुद्धि तो जाएगी, कितना समय टिकेगी। तो कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। एक तरफ क्या है, लड़ाई, और दूसरी तरफ सर्टिफिकेट कौन सा मिल रहा है। क्यों उसी टाइम पे मिल रहा है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी बोला था, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होंगी कि संकल्प ढेर के ढेर चले, लेकिन फिर उसमें क्या करना पड़े, फुल स्टॉप लगाना पड़े, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। लड़ाई जब पूरी हो जाने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। माना आपने लड़ाई जीत ली, पूरी होना माना आपकी जीत हो गई। अब आप कहाँ ट्रांसफर होंगे, वैकुंठ में ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। पहले कौन ट्रांसफर होंगे, जो पहले बाप के बच्चे बनते हैं। विजयमाला में भी कौन ट्रांसफर होंगे, जो पहले पहले रुद्रमाला के मन के हैं। और रुद्रमाला में भी जो नंबर 1 होंगे, जीत पाने वाले, वही पहले पहले ट्रांसफर होंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो मिनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। ये तुम्हारी विशेषता है। भले क्या हो, अभी मिनॉरिटी हो, लेकिन तुम्हारी सेवा कैसी है। मिनॉरिटी हो तो सेवा करके ज्ञान सुना के वृद्धि कर लेनी चाहिए ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अभी मिनॉरिटी हो लेकिन क्या होगा, योग बल से तुम्हारे पास बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं।
इतना प्रैक्टिकल कर दिया भगवान ने खुद को। क्या कहते हैं दुनिया वाले, भगवान क्या है? अंतर्यामी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कोई अच्छे परख शक्ति जिनकी होती है, कोई बाप है, संबंध है बच्चे के साथ, तो उनको क्या पता नहीं चलता कि पहले ये कितना श्रेष्ठ था, अभी क्या बन गया? इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? दूसरों को जानने की दरकार है। बाप को पावन किनको बनाना है? बुलाया तो सबने है, हे पतित पावन, लेकिन बच्चों को किस युक्ति से पावन बनना है? योग बल से। तो उनके लिए दरकार है कि बाप बच्चों की अवस्था को जाने और उसको सुधारे। और कहा आसुरी बातचीत, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं, अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवीय चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है। छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं कि एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। कब ये स्टेप लेते हैं? ऐसा स्टेप क्यों उठाते हैं? खुद को खत्म करने का उपाय। जिस जीवन में जी रहे हैं उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था वो उनको प्राप्त नहीं होता, तो क्या करते हैं? जीवन खत्म कर देते हैं। तो अभी ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया और ब्राह्मणों की नई दुनिया, नई दुनिया का जीवन अलग और पुरानी दुनिया का जीवन अलग। तो नई दुनिया का जीवन भी जो जीने वाले हैं, मान लो हार गए, निश्चय बुद्धि बन गए, ये जीवन उनसे नहीं जिया जा रहा, कठिन लग रहा है, तो क्या करेंगे? इस जीवन को छोड़ना चाहेंगे ना। 5 विकारों को स्वीकार कर लिया, माना नई दुनिया का जीवन छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं? प्रयास तो करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? कूदते हैं ऊपर से नीचे, कि धारणाओं से हम नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? वो जीवन हमारा क्या हो जाएगा? नई दुनिया का जीवन धारणाओं से ही बना था ना। धारणाओं को खंडित कर लेंगे तो वो जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम छूट जाएंगे, कम से कम एक तरफा तो हो जाएंगे ना। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। चाहते तो थे कि नई दुनिया से छूट जाएं, फिर किसी पुण्य आत्मा ने उनको अच्छी समझ देके क्या किया? बचा लिया। तो फिर कितना पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे वो। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को खत्म करते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। इसका मतलब जानते क्या है? हर एक के अंदर बीज कौन सा है कि ये हम शरीर नहीं है। दुखी कौन है? आत्मा दुखी है। उनको मालूम नहीं है कि हम आत्मा है, लेकिन जब दुखी होते हैं तो शरीर को क्यों खत्म कर देते हैं? इसका मतलब जो मैं हूं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, उसको कोई खत्म करता है? कभी नहीं करेगा खत्म। लेकिन शरीर से भी ऊपर कुछ है ना, जो दुखी है, जिसको खुश करने के लिए, जिसको शांति देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? शरीर को भी क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा कष्ट दे रहे हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं। दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो कितने भाव विभोर होते हैं कि क्या करो, पतित पावन हमें क्या करो,
पावन बनाओ, दुखों से छुड़ाओ, तब उनको ये थोड़ी पता होता है कि आकर क्या होगा। पतित पावन बनाने की, पतित को पावन बनाने की विधि क्या है उसकी, ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो, जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। बताओ, हमने जीते जी पुकारा है, ऐसे थोड़ी जब हम बूढ़े हो गए मरने वाले थे तब हमने भगवान को याद किया। पूरा जीवन ही क्या किया, उसको पुकारा और बोला क्या, जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। उस मैंपन से जब हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तब हमारे अंदर क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। क्योंकि दुख किस आधार से है, अंदर में भी मन के अंदर दुख किस आधार से है, मैंपन के आधार से। देह अभिमान सबसे बड़ा विकार और उसके आधार से पांचों ही है। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो, जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी। अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चलकर देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या, प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। और तुम्हारी सदगति कहाँ करते हैं, आबू तो क्या बता दिया, तीर्थ है। तीर्थ पर तो क्या होता है, कोई मूर्तियां रखी होती हैं और भक्त क्या करते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। वहां उनकी बुद्धि को कुछ समय के लिए क्या मिलता है, ठिकाना मिलता है। लेकिन तुम्हारे द्वारा तो उनकी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सदगति का यादगार कहाँ है। पीछे बताया 5 पांडव, और क्योंकि सारी सृष्टि जलमयी हो गई ना, तो कौन देखेगा कहाँ, बाकी पूरी जलमयी नहीं होती। भारत अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। तो ये मंदिर कब बना है, दिलवाला मंदिर कलयुग आदि में बना है। ऊपर क्या बोला, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, तब कौन सा मंदिर बनाया, सोमनाथ का। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, लेकिन जिन्होंने ये देलवाला मंदिर बनाया उनको क्या बोला, फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। कलयुग में बनाया, लेकिन क्या थे दूसरों के मुकाबले, अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों में यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो, तुम्हारा यादगार जहां तुम बैठे हो। तुम जलमई में समाप्त नहीं हो गए। आबू के लिए भी क्या बोला है, आबू भी लास्ट में रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। तो सब मंदिरों में यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। देरी कब तक लग रही है, जब तक प्रैक्टिकल में कोई सैंपल ऐसे तैयार नहीं हुए जिनको क्या कहें पुरुषोत्तम, तब तक समझाने में देरी लगती है। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे। तो सबसे वैल्यूबल हिस्ट्री भी कहाँ की होगी, स्वर्ग की। पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे,
यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। घर तो सबको ही जाना है, लेकिन ये तुमको आकर बनना क्या है तुमको? लक्ष्मी नारायण। तो घर जाने से पहले के धारण किए हुए संस्कार बनाएंगे, या ऊपर जाकर कोई वरदान मिलेगा फिर हम नीचे आके लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। इनमें क्या क्या होता है? कल्प वृक्ष में मुख्य क्या क्या होता है? क्या होता है झाड़ में मुख्य? सबसे पहले बीज, वो गुप्त, उसके बाद जड़ें, और फिर सबसे मुख्य तना, और उससे निकलने वाली टाल टालियां। तो बाबा पूछ रहे हैं सारे कल्प वृक्ष का राज समझा कि इसका बीज कब डाला गया आदि में, फिर उस जड़ों में कौन तपस्या कर रहे थे, फिर उससे कैसे तना निकला, फिर दूसरे दूसरे टाल टालियां, इनका आने का समय क्या है? बाबा ने कल भी कहा था तुम चैतन्य आत्मा हो तो तुम पूरे ही झाड़ों को जानते हो, भले तुम इसके क्या नहीं हो, तुम उन झाड़ों के माली नहीं हो। तुम कहाँ हो? तुम तो तने में हो, जड़ों में भी हो। तो कहा इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है? आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। तो छोटेपन से ही क्या पता चल जाते हैं इनके? लालने के पांव क्या कहते हैं, पालने में ही पते चल जाते हैं। तो बचपन से ही कैसे हैं? जब ज्ञान में भी जन्म लेते हैं, नया नया भी जब जन्म लेते हैं नई दुनिया में, तो भी क्या होते हैं? कोई के संस्कार नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया। असुर आकर छिपकर बैठते थे, असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। असुर क्यों हुआ? इन्होंने सुर से सुर कभी मिलाया ही नहीं, अपनी ही वीणा बजाई तो क्या हुआ? सुर जब नहीं मिला तो कुछ ना कुछ वायुमंडल में दुख देते रहेंगे। यह भी शास्त्रों में दिखाया। यह तो सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। जब ऐसे ऐसे असुर हैं तो क्या करेंगे? पहले तो कैसा पार्ट बजाया, सबको वरदान दिए, लेकिन क्या हुआ? महादेव के द्वारा सबको ही वरदान दिए, असुरों को भी। फिर लास्ट में जब देखा कि ऐसे तो स्थापना कभी होनी ही नहीं है, ब्रह्मा माँ के द्वारा क्या किया? सबको बहुत प्यार दिया। फिर महादेव के द्वारा असुरों को भी वरदान मिले, तो फिर बाद में क्या कहा? ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। लास्ट में ही आएंगे ना। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। क्या दान दिया? हाँ, जो भी नहीं, माया जबरदस्त है। हमने दान दे दिया, चलो ज्ञान दान दिया, लेकिन बाप को भी तो दे देते हैं ना। हमने अपनी कोई कमजोरी दान में दे दी, फिर माया क्या करती है? बुद्धि को फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बताओ, आधे हैं मतलब जितने भी हैं उनमें से आधा को क्या करेगी? कितना निश्चय है माया को कि आधों को तो क्या करूंगी मैं, खा ही जाऊंगी। और आपको क्या निश्चय है? वहां तो ये कहते थे कि एक भी स्टूडेंट पास हुआ तो क्या होगा? हाँ, टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई। यहाँ क्या कहते हैं? कितनी रिजल्ट चाहिए? 100%। जो रह गए, जो छिटकने थे वो तो छिटक नहीं है, भले आधों में से जितने भी हो, लेकिन जो रह जाएंगे उनके लिए क्या? हाँ, आधों को जरूर माया खाएगी। बाबा ने भी कह दिया ब्रॉड रूप में देखो तो आधे पापात्मा बचेंगे, आधे
पुण्य आत्मा क्योंकि तुम्हारी दुनिया बनेगी, वहां की साफ सफाई करनी, नई इन्वेंशन करनी, तो वो सब पाप आत्मा ही तो है। लेकिन बुद्धि के क्या है, तेज हैं, उनकी इतनी रिफाइन बुद्धि है कि वो क्या कर सकते हैं, तुम्हारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं, कोई राजा नहीं बन सकते। तो आधे पाप आत्मा आधे पुण्य आत्मा। माया खाएगी मना, जैसे 4.5 लाख क्या है, रचयिता है, जन्म देने वाले, और बाकी लेने वाले तो चले गए ना, खत्म हो गए। माया बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। स्मृति का ही खेल है ना, साकार रूप में आ जाता है क्या बाप, लेकिन क्या कहा, जो इस स्वरूप में ही रहते हैं कि बाप के साथ कंबाइंड हूं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। ये पॉइंट तो ढूंढ रहे थे अव्यक्त वाणी में, काफी पहले ही आया था पॉइंट कि दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे और अनुभव होगा। ऐसे तो हम विजन बना के तो अभी भी अनुभव कर लेते हैं, लेकिन तब महसूस क्या होगा, स्थूल में। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, कंडीशन थोड़ी सी बड़ी है इसके लिए। अगर आपको ये अनुभव करना है कि बाप ने हाथ पकड़ा, करना है अनुभव, ऐसा नहीं करना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हाँ क्या करना पड़ेगा, भट्टी एक, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो फिर तो। जैसे परछाई घूमती है, कैसा लगे आपको, परछाई से पीछा छुड़ाना चाहो तो क्या होता है, छूट नहीं सकता। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति हो। कल्पना करो, अतीन्द्रिय सुख में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी या विश्व कल्याणी है। बनी है खुद माया जीत प्रकृति जीत खुद बनी है, लेकिन है क्या वो, विश्व कल्याणी, पहले स्व कल्याणी। अव्यक्त इशारे हैं, जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी, जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। एक एक बंधन के लिए अलग अलग समाधान नहीं बताया, क्या बता दिया, देह भान से मुक्त होना, इस एक बंधन से मुक्त हो गए तो बाकी बंधनों से मुक्त हो ही जाएंगे। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 24/2/2025। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भले कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। किनका, भले क्या है, सतयुग के आदि में जो राजाएं थे, कलयुग में भी राजाएं हैं। सतयुग से लेकर क्या बोला है, तुम्हारी आदि से अंत तक की राजाई तुमको देता हूँ, पूरा ही वर्षा देता हूँ। कलयुग में भी राजाएं हैं। भले कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। पैसा भी कहाँ से आएगा, पवित्रता होगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा उनके पास,
सुख शांति धन संपत्ति सब कुछ होगा, लेकिन अगर नहीं है प्योरिटी तो कलयुग में भी पावन तो नहीं है। लेकिन क्या है इनके पास, धन आदि देकर भी क्या ले लिया, टाइटल ले लिया। तो महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। तो 3 नाम लिए, पटियाला का महाराजा, जोधपुर और बीकानेर का। वैसे बाबा जयपुर का भी नाम लेते हैं। तो यह नाम कैसे चले आते हैं, अविनाशी चले आते हैं। पहले पवित्र राजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है। सोचो कलयुग अंत में भी है, लेकिन टाइटल क्या ले रहे हैं, पैसे से भी, राजा का नहीं ले रहे, महाराजा का टाइटल ले रहे हैं। नाम भी कहाँ पहुंचा दिए, स्टेट भी कौन सी ली है, जोधपुर है, बीकानेर है, और तीसरा जयपुर का नाम लेते हैं बाबा। वैसे तो राजस्थान ही हो गया, तो राजाओं का ही है स्थान, नाम ही पड़ गया उस आधार से, तो ये अविनाशी चले आते हैं। अगला है, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। अभी क्या है, कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, क्या बनाते हैं दुनिया में, कहते हैं ना, अरे हवाई किले मत बनाओ। भविष्य के लिए जो भी उन्होंने कल्पनाएं की हैं, जैसे क्या बना लिए, एक कल्पना तो है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, तो क्या बहुत बड़ा महल हो गया। पहले ये वो तो बच्चे होते हैं ना, ताश के पत्ते जो होते हैं उनसे ही कितने ऊंचे ऊंचे बना लेते हैं। तो बाबा क्या, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। क्यों नहीं बना सकते, इस दुनिया में इतने अरबपति हैं, नहीं बना सकते। ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है ताकत। हीरा माना क्या, जवाहरात माना क्या, सोना माना ही सच्चाई होता है, उसका तो नाम भी नहीं लिया। हीरे और जवाहरात, ये कितनी इंटरनल एक स्टेज है, और उनका संगठन बना लेना। ऐसी आत्माओं की जो हीरे की स्टेज में है, चलो हीरे से नीचे भी हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूबल रतन भी होते हैं, वहां तक ही पहुंचे। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना। सतयुग में जो रहने वाले हैं वो सब कैसे महल बनाते हैं, जो भी अपने भविष्य के लिए ख्वाब देखते हैं वो कैसे खुली आंखों से देखते हैं या बंद आंखों से देखते हैं। याद जो करते हैं वो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, या बस ऐसे ही कि हम तो हैं ही बाबा के, हम तो बाबा के ही बन गए, हम तो याद में ही रहते हैं, ऐसा। ऐसा अगर है तो फिर हवाई किला हो गया। और प्रैक्टिकल में अपने मिनट्स को, सेकंड्स को अटेंशन रख के एक एक हीरा डायमंड इकट्ठा करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, हीरे जवाहरातों के महल सतयुग में सब बनाते हैं, सब अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं ना। तो आगे चल के शुरू से लेकर जब अपना वहां तक, जहां तक भी आपका होगा, देखोगे तो कितना सुंदर महल लगेगा आपको। देखो पहले नीचे की स्टेज थी, फिर ये वैल्यूबल नहीं थे इतने जवाहरात, लेकिन थे। पहले हम 200 तक पहुंचे, फिर 250 तक पहुंचे, फिर ऊपर गए तो, और फिर आगे कितनी अच्छी लाइन बोली, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। आज मुझे कितना बड़ा महल बनाना है, 720, और आपने संकल्प किया, और आपको सिर्फ टाइम देना है उसको, क्योंकि अब कहाँ हो आप, सतयुगी संगठन में हो, तो आपको देरी नहीं लगेगी। अभी क्या है, पहले से तो बेहतर होगा, नहीं होगा। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम, मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम। अभी मेहनत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन समय की क्या हो रहा है, उसमें रिफाइन ज्यादा होता जा रहा है। तो सतयुग में तो यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। सोचो, हुई है अर्थक्वेक, ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या बताया, हाहाकार होगी ना। और यहाँ क्या है, कारीगर लगे हुए हैं कि हमारे लिए क्या करें, अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या करें। बाबा कहते हैं ना, पुराना घर तोड़ना होता है तो एक कमरा तो बनाते हैं ना, ताकि वहां पर क्या रखें, अपना जो भी सामग्री है वो रखने के लिए। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। यहाँ कितना वर्ष, 8-10, और वहां 1-2 वर्ष, कितना गुना हो गया अभी का टाइम। परंतु यहाँ के लेबर वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं मकान बनाने की, साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहां काम में तो आते हैं ना।
यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। अगला है, सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ नहीं होगा। मनुष्यों जैसी चैतन्य बुद्धि नहीं है। है कैसी बुद्धि? मोटी बुद्धि है, जैसे जानवरों की बुद्धि होती है, लेकिन जानवर सीधे साधे होते हैं? नहीं होते। किसी को दुख ना दें, बहुत अच्छे जानवर हों, गाय है जैसे, जहां बांध दिया वहीं बंधी रहती है, तो दुखदाई है क्या? किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। और वहां देखो, शिवालय में शिवलिंग रखा होता है और ओपन में होता है वो, तो मोस्टली तो क्या होता है वहां, कबूतर किचड़ा करते हैं? नहीं करते। लेकिन अगर किंग के महल में क्या करे, कबूतर किचड़ा कर दे, तो किंग क्या करेगा? दंड डाल देगा, क्योंकि धर्मराज है ना। बाप तो क्या है? प्यार का सागर है, तो दंड डाल दे। जरा भी किचड़ा नहीं, वहां बड़ी खबरदारी रहती है। पहरे पर रहते हैं कौन? किंग खुद पहरे पर रहता होगा। पहरे पर कौन रहते हैं? ऐसे पहरेदार रहते हैं कि वहां पर जरा भी किचड़ा प्रवेश ना हो, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। तोतों के लिए नहीं कहा जाता कभी भी। किसके लिए कहा जाता है? कबूतर के लिए कहा जाता है, तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अगला है 25/2/25। जंगल को आग लग जाएगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। जब आग लगकर पूरी होगी, तुम फिर बाप रहकर क्या करेंगे? तो तुम्हारा भी क्या होगा? बाप का पार्ट पूरा, तो तुम भी क्या करो? राजाई कुल में जन्म लो। राजाई कैसे मिलनी है वो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। अभी से नहीं बताएंगे जब ये वाणी चल रही है, आगे चलकर तुमको एक्यूरेट बताएंगे कि तुमको राजाई के लिए कितने अभी हाथ पांव मारने हैं। अभी तो तुमको क्या हुआ है? मात्र साक्षात्कार हो गया, निश्चय हो गया, और कुछ ना कुछ तुमने अपने तरह की क्या कर ली, मेहनत कर ली। अभी तुम एक नया जन्म लोगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, लेकिन फिर भी राजाई कैसी मिलनी है वो आगे चलकर बताएंगे। 26/2/25। जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। माला में सबसे ऊपर कौन है? फूल, और उसके नजदीक मेरुदाना। और तुम जितना क्या बताया, जितना पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता है जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। हाँ, बहुत सालों से पुराने घर में रह रहे हैं, जब नया घर बनता है तो क्या इच्छा होती है? जल्दी जाएं, रहें वहां जाकर। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, अभी हमको यह पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारे कितने घंटे हैं? हर साल एक घंटा बज जाता है ना, कि इतना बज गया, इतना बज गया। तो जब वो टाइम आने वाला होगा तो क्या होगा? ये तो घंटा आधा घंटा बताया, तुम तो क्या करते हो? ट्रेन आने से आएगी 8 बजे और पहले से ही कहाँ बैठ जाते हो तैयारी करके। तो घड़ी को देखते रहते हैं। माना जिन्होंने घड़ी को देखकर इतना एक्यूरेट पुरुषार्थ शुरू कर दिया, तो अब क्या है इनके लिए? इनका ड्रामा पूरा होने वाला है, चक्कर को काट रहे हैं ना। बाबा ने मुरली में कहा है जितना निसंकल्प होते जाते हैं तो क्या होती है, आपकी ये जो रील है घूमती रहती है, कट होती जाती है। माना चक्कर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। टाइम पूरा हो तो घर जाएं, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। अभी तो कर्मों से डिटैच होना पड़ता है, फिर जब ऐसे हो जाएगा, एक निश्चित लेवल की मेहनत तुम कर लोगे, तो तुम्हें क्या क्या करेंगे? ट्रांसफर, शरीर से भी, या सिर्फ मन बुद्धि की बात है? यहाँ रहेंगे, हंस और बगुले इकट्ठे रह ही ना सके। अगला है, तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, कोई भी आए तो बोलो
यह बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है। दिखाई किसी ब्राह्मण ने ऐसी घड़ी बेहद की कि ये सृष्टि चक्र जो है, इसमें ये जो 2 सुइयां हैं, इसके बीच का ये जो समय है, ये बेहद की घड़ी है। और बनवाई किसने है? बाप ने बनवाई है। कैसे? दिव्य दृष्टि देकर बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो। अभी तक तो क्या करते हैं, हद की घड़ी भी हम देखते हैं ना, घड़ी घड़ी। अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है तुमको। दोनों ही घड़ियां साथ साथ हैं। तुमको बेहद की घड़ी भी मिल गई और हद की घड़ी भी तुम देखते रहते हो। अगला है, यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। भविष्य का कोई बाबा से पूछता है कि यहाँ क्या होगा, फलाने समय पे क्या होगा, ये घटना कौन से समय पे होगी, ये पाठधारी कब आएगा, तो बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। कायदा क्या है? आगे का जानने के बजाय क्या करो, जो अभी तक बताया गया है उस पर चलो। तो क्या कहा? जो बताना था, जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप भी कुछ भी नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ये बाप समान। बाबा ड्रामा बिगर कुछ नहीं करते तो हम भी क्या करेंगे? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है, इनको क्यों नहीं कराता जो करना ही नहीं चाहते बिगर ड्रामा के? मना हिम्मत का तुमने कदम बढ़ाया है, तुमने लक्ष्य बहुत बड़ा ले लिया, अब तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। तो ड्रामा अनुसार तुम्हारी जैसी चाह है वैसी तुमको क्या मिलती है? राह मिलती जाती है ताकि तुम और आगे बढ़ो। कल्प पहले माफिक। अगला है, यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है। कितनी भावना रख के बैठते हैं। भक्तों की भावना होती है ना कि हम हिलेंगे नहीं यहाँ से, हमारे भगवान क्या करेंगे? सोमनाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। क्या बार बार ड्रामा में यही करते रहना, इनको भगाओ बचाओ? जिनका पार्ट है वो क्या करेंगे? वो लूटेंगे ही सही। तो कितना अपना नेचुरल स्वरूप बच्चों के सामने रखते हैं। कौन? स्वयं बाप। बच्चे कितने आर्टिफिशियल बन जाते हैं, अपनी महिमा ये किया वो किया बन जाते हैं ना कलयुग अंत में आते आते। और बाप जो महिमा की है वो सब खलास कर देते हैं। तुमने कहा अंतर्यामी, बोले इसमें क्या बड़ी बात है? बच्चों की अवस्था से पता चल जाता है, इसमें अंतर्यामी कोई बात ही नहीं। तुमने कह दिया सर्वव्यापी, बोले तुमने तो ग्लानि कर दी, मैं तो एक जगह व्यापक हूँ। फिर और दूसरी कौन सी महिमा बताई अभी? कहते हैं ना भगवान रक्षा करेगा, मंदिर लूट लिया, लूट लिया तो लूट लिया, फिर भी लूटेंगे, इसमें क्या करने का है? अरे आप भगवान हो, मतलब कैसा लगता है ना कोई बड़ा आदमी बोले अरे ये क्या, तो कोई सोचेगा कि ये कुछ भी करता नहीं, मतलब कैसे ये भगवान? हाँ, इतना साक्षी और फिर भी भगवान। मैं ऐसे नहीं मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, मेरापन है नहीं और मैंपन है नहीं, तो फिर ना मैं है ना मेरा है। मैं और मेरा के आधार से ही तो हम दौड़ भाग करते हैं ना। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूक नहीं देता हूं कि विनाश हो जाए। यह मूसल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है। बताओ, इतना सारा बोल के लास्ट में क्या ऐसे हल्के में ले लिया कि अरे सब कुछ ड्रामा ही करता है, बाबा तो कुछ भी नहीं करते। क्या बोला? मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। मतलब सब कुछ हो गया। उसने भी मंदिर भी लूट लिया, उन्होंने भी अत्याचार कर लिए, क्रिश्चियंस भी आ गए, साक्षी होके देखते रहे। मेरे बच्चे, कोई पहलवान हो तो जो पूरी तरह से गिर जाए उसको ऊंचा उठाए ना। अभी बिगड़ा ही नहीं है पूरा। अभी इनके बच्चे क्या हैं, बच्चों में भी कुछ ताकत है, इन्होंने पुकारा ही नहीं मुझे। जब बच्चे पुकारते हैं तब बाप को लगता है कि अब मेरे को बड़ा पार्ट बजाना है। इनका परिवर्तन कर दिया, सृष्टि को बदल दिया, तो मेरा काम पूरा हुआ।
तो सबसे बड़ा पार्ट है सृष्टि को बदलना और पतित से पावन बनाना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है तो बोलिए। ऑनलाइन किसी को बोलना है? जय उधर। हाँ। तो घड़ी में लगी हुई है, जिसके आधार पर वो चल रही है। ये तीनों सुइयां को चला समय के आधार से तीनों सुइयां चल रही है। उनको ये ऐसा दिख रहा था तीनों सुइयां कैसे अपने अपने स्थिति में मतलब वो चल रही है। उनका इसका कितना बीच बीच के इसका कितना महत्व है। सुइयां अपनी बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है।